आज की दुनिया शिक्षा की है और आज के समय में शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। और आज के इस दौर में लोग शिक्षा के लिए जितना हो सके उतनी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ऐसे में इस दौर में स्टेशनरी की दुकान खोलकर बिजनेस की शुरुआत करना एक बेहतर बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। किताब, चाहे वो स्कूल की किताबें हो, चाहे कंपटीशन की, चाहे कॉलेज की, चाहे स्टोरी बुक्स हो, सबसे रिलेटेड बुक्स, स्टोरी बुक्स, इसके साथ साथ कापियां, पेन, पेंसिल और शिक्षा से संबंधित सारी स्टेशनरी के सामान, कार्यालय से संबंधित स्टेशनरी की सामान लोगों को कदम कदम पर जरूरत पड़ती ही रहती है। ऐसे में स्टेशनरी का दुकान खोलना एक बेहतर बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। आइए आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अवधेश साहू। आइए आज हम जानते हैं स्टेशनरी की दुकान खोलकर व्यापार शुरू करने से संबंधित सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ वीडियो के अंत पर मैं एक आपको एडवांस और बोनस टिप्स देने वाला हूं जो आपको काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेशनरी की दुकान होती क्या है। आखिर स्टेशनरी की दुकान में विक्रय क्या किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि स्टेशनरी की दुकान एक ऐसी दुकान होती है जहां पर कॉपी, पुस्तक, किताब, पेन, पेंसिल और शिक्षा से संबंधित व कार्यालय से संबंधित जितने भी कागजी सामान होते हैं, वस्तुएं होते हैं, उन वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। और ये जहां विक्रय किया जाता है वह स्थान, वह दुकान स्टेशनरी की दुकान कहलाती है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि अपनी स्टेशनरी की दुकान कहाँ खोलें, लोकेशन क्या रखें, कैसा जगह होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप एक ऐसे जगह का चुनाव करें जहां पर स्कूल, कॉलेज या बड़े कोचिंग संस्थान के आसपास या समीप अपना स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें तो आप सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों के आसपास भी अपना जो है स्टेशनरी की दुकान खोलकर अपनी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी हो गया, कलेक्टेड ऑफिस हो गया, इन कार्यालयों के आसपास भी अगर आप स्टेशनरी की दुकान खोलेंगे तो आपके चलने के चांस बहुत ही ज्यादा होंगे। इसके साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी इंटीरियर डिजाइन की। देखिए, आपको अपनी स्टेशनरी की दुकान की जो डिजाइन है, इंटीरियर जो डिजाइन रहेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप रखेंगे ताकि जो है ग्राहक आकर्षित होंगे, ताकि आपकी दुकान में ज्यादा से ज्यादा विजिट करेंगे। और मार्केट में जो है कंपटीशन का जमाना है आज के टाइम में, तो आपको बेहतरीन तरीके से सजावट रखनी होगी। अपनी किताबों को जो है बढ़िया तरीके से सजावट और व्यवस्थित ढंग से रखना होगा। इंटीरियर डिजाइन बहुत बढ़िया तरीके से रखेंगे तो आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके दुकान पर विजिट करेंगे। इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं होलसेलर की कि आखिर होलसेलर कैसे ढूंढे, माल कहां से खरीदें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप अपने क्षेत्र के सबसे बड़े शहरों में विजिट करके आप होलसेलर पता कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कॉपियों की बात करें तो जहां भी कॉपियां छपती हैं, बनती हैं, उन कॉपियों कंपनियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं और वहां से भी माल अपना मंगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप पुस्तक की, तो जिन भी प्रकाशन का पुस्तक बेचना चाहते हैं तो सीधे आप प्रकाशन से संपर्क करके अपना माल गिरवा सकते हैं या ला सकते हैं। ऐसे में आप ऑर्डर कर देंगे तो आप बस या ट्रेन के थ्रू में आपके डायरेक्टली दुकान तक शॉप लोकेशन पर भी भेज देते हैं। ऐसी सुविधा भी आज के टाइम में हो चुकी है। इसके साथ ही साथ आप अपने क्षेत्र के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, डीलरशिप जो होते हैं, इसके साथ ही साथ बड़े होलसेलर से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के बड़े शहर में जब जाएंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पता लगा सकते हैं। इन तरीकों से आप होलसेलर का पता करके आप अपने दुकान में माल खरीद सकते हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि स्टेशनरी की दुकान को खोलने के लिए हमें कौन कौन से आवश्यक लाइसेंस लेने होंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेशनरी की दुकान जो है बहुत छोटे स्तर पर खोलते हैं, यानी कि 5 से 7 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ अगर खोलते हैं, तो यहाँ पर आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा लेना बढ़िया होगा, उचित होगा। तो आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके साथ अगर हम बात करें बड़ी अगर पैमाने पर, आप बड़ा क्षेत्र में बड़ा पैमाने पर अगर आप स्टेशनरी का दुकान खोलते हैं तो यहाँ पर आपको तमाम लाइसेंसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो यदि अगर आपका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है सालाना, तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। इसके साथ ही साथ नगर निगम, ग्राम पंचायत से आपको एनओसी लेना होगा, परमिशन। इसके साथ ही साथ कई और भी आपको लाइसेंस लेने होंगे। लेकिन अगर आपका 40 लाख से कम का टर्नओवर है तो यहाँ पर आपको ज्यादा लाइसेंसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बिलिंग मशीन अवश्य रखें ताकि जो है ग्राहक को बिल देंगे तो ज्यादा से ज्यादा खुश होंगे। ऐसे में आपका बहुत बढ़िया तरीके से बिजनेस ग्रो होगा। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि स्टेशनरी की दुकान को खोलने में खर्चा कितना आने वाला है, आखिर लागत कितने लगने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में अगर आपकी खुद की दुकान है
तो यहाँ पर आपको किराया नहीं देना होगा, रेंट से लेना नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है, आप मकान जो है रेंट पर लेकर अपनी दुकान खोलते हैं, तो यहाँ पर रूम रेंट आपको देने होंगे। इसके साथ ही साथ आपको फर्नीचर में खर्चा आने वाला है, काउंटर, रेक, इंटीरियर डिजाइन में आपको काफी ज्यादा पैसा लगने वाला है। इसके साथ ही साथ स्टेशनरी के जो सामान आप लेंगे, मंगाएंगे, माल खरीदेंगे, वहां पर आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो यहाँ पर बात करें तो एक छोटी स्तर पर अगर आप स्टेशनरी की दुकान खोलते हैं, तो यहाँ पर लगभग आपको 5 से 7 लाख 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग ही जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बड़े पैमाने पर आप स्टेशनरी की दुकान खोलते हैं, तो यहाँ पर आपको लगभग 15 से 20 लाख रुपए के प्लस इन्वेस्टमेंट आने वाला है। यहाँ पर जितनी ज्यादा आप लागत लगाएंगे, उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट ले पाएंगे, क्योंकि सारा आइटम्स आपके पास होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके पास विजिट करेंगे और आप फेमस हो जाएंगे, ताकि आपका प्रचार प्रसार ऑटोमेटिकली होने लगेगा। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको प्रॉफिट होने वाली है। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि स्टेशनरी की दुकान खोल लेने के बाद हमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी होने वाली है, आखिर कमाया कितना जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग परसेंटेज वाइज कमाई होती है, लेकिन हम एवरेज मान लें। देखिए, कॉपियों पर लगभग 10 से 20% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ पेन पर 5 से 7% की प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपटीशन की किताबों पर, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है, लगभग 30 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। इसमें से लोग जो है, दुकानदारें जो होते हैं, वो 10 से 15% का जो है डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसे में कस्टमर्स ज्यादा से ज्यादा विजिट करते हैं आपकी दुकान पर। तो ऐसे में जो है, अगर एवरेज बात कर लिया जाए, तो लगभग 10 से 15% का बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है देखने को। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि वीडियो के शुरुआत में हमने कहा था कि अगर आप वीडियो के अंत तक रुकते हैं, तो आपको एक बोनस टिप्स दिया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेशनरी की दुकान खोल रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ आप फोटोकॉपी का मशीन भी रख सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों के खिलौने जो होते हैं, बॉल होते हैं, छोटे छोटे कार, गाड़ियां, या पेन पेंसिल या मैजिक बुक वगैरह भी आप अपने स्टेशनरी की दुकान पर रखेंगे, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आएंगे, तो आपका जो है खिलौने बिकेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप फोटोकॉपी का मशीन रखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग फोटोकॉपी करवाते हैं। तो ऐसे में आपका स्टेशनरी की दुकान में ही सोचेंगे कि एक पंथ दो काज, किताब पुस्तक भी ले लेंगे, कॉपियां भी ले लेंगे, और वहीं फोटोकॉपी भी करवा लेंगे। तो ऐसे में आप फोटोकॉपी, लेमिनेशन मशीन वगैरह रख कर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। और आज का इस शानदार वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, यह भी बताना ना भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप जितना चाहे उतना कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।